नहीं है किसी के। रात को पुलिस घुसती है किसी के घर में, सारा घर तोड़ देती है। अगर वो जिसको, और उसका सिर्फ कसूर है कि वो तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ का नहीं मिलता, उसकी बहनों को, उनको तंग करते हैं, बहनों को, रिश्तेदारों को, उनको तंग करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो हम सुनते थे कि हिटलर की जर्मनी के अंदर ऐसे होता था। मैंने तो इस तरह की चीजें सुनी नहीं कभी कि जिस तरह मेरे घर पे अटैक हो। मैं अपना सिर्फ बता रहा हूं, बीवी अकेली बैठी है, 40 पुलिस वाले घुस गए, सारा तोड़ फोड़ के लूट के चले गए घर, नौकरों को मारा, जो बचा हुआ हंसाम आए उनको उठा के ले गए और मारा या बुरी तरह। किस कानून के तहत? तो यहां तो मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून नाफिज हो गया। यहां तो बुनियादी हुकूक ही खत्म हो गए। आज आइन कुछ कहता है, कहां आइन इजाजत देता है कि एक होता है कोर कमांडर का घर जलाया जाता है। मुझे पहली दफा पता चलता है जब मैं 4 दिन के बाद निकलता हूं, मुझे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं, उधर ही मैं मुजम्मत करता हूं। कौन नहीं मुजम्मत करेगा? अब जिसको पकड़ते हैं वो आके बैठते हैं, जी मैं पीटीआई छोड़ो, मैं जी फौज के साथ हूं और मैं बड़ी मुजम्मत करता हूं 9 मई को। तो कौन नहीं करता? हमने कभी कहा कि हमने मुजम्मत नहीं की? कोई चाहेगा अपने मुल्क के, आप अपनी फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या अपनी फौज को बदनाम, कोई चाहेगा? क्योंकि जब आपकी फौज कमजोर होती है, मुल्क कमजोर हो जाता है। लेकिन यहां तो एक अजीब ही माहौल बना दिया गया है। वो कोर कमांडर का इन्वेस्टिगेट किए बगैर, ये पता ही नहीं अभी तक कि किसने क्या किया, उसके इन्वेस्टिगेट किए बगैर पूरा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। अच्छा जी, कितनी जगह चली थी मुझे तो ये भी नहीं पता। कोर कमांडर का तो हमें पता है, और गाड़ियां को हमें खुद, हमारे पास तस्वीरें हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां जला रही है कि हमारे सामने। वो रेडियो पाकिस्तान, पेशावर कैसे जल गया? वो मुजाहरा तो कहीं और हो रहा था, वो एकदम वो जल गया। कोई तहकीकात किए बगैर, इसका बहाना लेके, जिस तरह हिटलर ने अपने मुखालिफिन कम्युनिस्ट को खत्म किया था 1933 में जर्मनी में, जिस तरह सुहार्तो ने, उसने इंडोनेशिया के कम्युनिस्ट को खत्म किया था कि जिन्होंने हमारे कोई आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल किया, उनको सारों के ऊपर हल्ला दिया, धावा बोल दिया, जो आज हुआ है। तहरीक इंसाफ जिधर मिलती है, भाई कराची वालों का क्या कोर कमांडर से था, बाकी पाकिस्तान में था, चले लाहौर में हम माना से हो गया, वो उस पर भी तहकीकात किए बगैर, अच्छा चलिए आपको बड़ा गुस्सा है तो बाकी जगह क्यों पकड़ रहे हैं? सारी जगह कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो, रिश्तेदार हो, जाना हो, कोई किसी ने ट्वीट की हो, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। 10,000 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब ये जबरी तलाकें हो रही हैं, वो आते हैं बैठते हैं, जी मैं देखिए जी मैंने तो बड़ा फौज के साथ हूं, मैं तो बड़ा, ये 9 मई जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं तो तहरीक इंसाफ छोड़ो। तो ये इससे समझा जा रहा है कि ये पार्टी कमजोर हो रही है, इमरान खान अकेला रह गया। देखिए, मैं सारे जो आज आप बैठे हैं ना, जो फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। मैं ये जो आपके सामने आया हूं, ये कभी, जब मैं कोशिश करता हूं कि डायलॉग की बात करो, हमारे से कोई बातचीत तो कर ले, हम ये बात करके मसले हल कर दें, जिस दिन मैं ये करता हूं अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है, 2-3 और FIR काट देते हैं, घर में आ जाती है पुलिस, क्योंकि समझते, यानी कोई एक अजीब जहन बैठे हुए, वो समझते हैं कि जो डायलॉग करना जा रहे हो वो अब उसके घुटने कांपने शुरू हो गए, तो इसलिए आके उसके ऊपर थोड़ी और सख्ती करो तो बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए, ये तो होने नहीं लगा। मैं फिर से आपको कह दूं कि जब तक मेरे में सांस है, मैं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए तब तक पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पाकिस्तान का खतरा है, मुझे अपनी मुल्क की फिक्र पड़ गई है, और जो लोग मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको मुल्क की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों आज हम मुझे या नहीं? 308 रुपए का हो गया डॉलर ओपन मार्केट में। जब डॉलर 308 रुपए का ओपन मार्केट में हो जाए, तो
खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए कि अब जा रहा है पाकिस्तान उस जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ये उस महंगाई की तरफ जा रहा है। सारा बिजनेस ठप, इंडस्ट्री ठप। अभी मैं आपको इस हुकूमत के अदाद और शुमार बताऊंगा। तो इनको क्यों नहीं फिक्र, ये पीडीएम वालों को? इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनका अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर पड़ा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस मुल्क के अंदर लोगों की $130 कम हो। 130 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ जब से हम गए। तो इनको नहीं फिक्र पड़ रही। वहां लंदन में बैठ के हाशियां, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, शॉपिंग हो रही है हैरड्स में, क्योंकि डॉलर्स में या चोरी करके पैसा वहां ले गए। और उससे जब गवर्नमेंट गिराई तो जरा सिर्फ मैं अब आपको इस हुकूमत की आदाद और शुमार है। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चली गई है बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं और हमने किस्तें भी दे दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है। इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की दो होती हैं किस्में, एक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई होती है, वो 12.7 थी, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 14.2 हमारे दौर में थी, आज वो पाकिस्तान में 42.1% है। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर, 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है। यानी उधर से आके हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था, आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी, इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में इजाफा, वो 6.1% थी, आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री
जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज -7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी, आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। मैं ये आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए दे रहा हूं, और जो भी हमारे इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। जिसके पास सैलरीज हैं, उनका अगर 100 रुपया साल पहले अगर 100 रुपया चीजें खरीदा था, वो 50 रुपए रह गए। तो ये तो एक अजाब आने वाला है। और अभी ये जो रुपया गिर रहा है, क्योंकि इनके पास, जब आप कैसे आपने कर्जे देने, आप अगले महीने कर्जों की किस्तें देनी है, जब आपकी दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, जब डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब आज किसानों के पास वो पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी महंगाई हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं बचता अपनी जमीन पर लगाने के लिए, तो वो उसकी जाहिर है उसकी पैदावार गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हमने किधर से कर्जे वापस करने? वो फिर ये जबरी तलाकों से, ये पकड़ धकड़ करके, ये मार पीट के, ये खौफ करके, इससे ये जाता नहीं है। फिर ये नफरतें बढ़ जाती हैं, ये और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, ये कहीं जाने नहीं लगा। ये जो मर्जी आप करें कि हर रोज बैठ के, जी मुझे तो फौज से बड़ा प्यार है और 9 मई को बड़ा बुरा किया गया, मैं छोड़ा पार्टी। तो क्या इससे पार्टी, क्या लोग बेवकूफ हैं? क्या लोगों को नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है? तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, देखिए, ये पाकिस्तान की इस वक्त जंग है, ये तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। ये अगर इस वक्त हमने स्टेप्स ना लिए, कदम ना उठाया, ये उधर चला जाएगा, कोई भी नहीं कुछ कर सकेगा। सारा तनख्वाहदार तबका थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा। जब उनके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, जब उनकी देखते जाएंगे कि उनके पैसे को खरीदार कम होती जा रही है, जब वहां औरतें हैं, उनको पता है कि जो किचन चलाती है कि क्या हो रहा है आज उनके साथ। वो मैंने आपको बताया सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जो कि खाने पीने की चीजों का है, वो 42% पे है। तो जब ये हालात ऐसे हो जाए, फिर एक माशरा फट जाता है। तो मैं इसलिए बातचीत की बात कर रहा हूं कि ये टाइम है, ये मुल्क ठीक तब होगा जब इस सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा। ये तो जो भी करेंगे, मैं तो बैठा हूं कि हर रोज मैं इंतजार करता हूं कि किस दिन पकड़ने आएंगे, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। इससे मसला नहीं हल होने लगा। देखिए, कभी इस मुल्क में नहीं होना चाहिए कि लोग घरों में बैठे और रात औरतें ना परवाह चादर ना चादरवारी की लोग आए, घर तोड़ के चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है। और उन्हें पता है क्योंकि वो ताकतवर है, कोई पूछेगा ही नहीं। अदालतों से सारा खौफ चला गया। अदालतें जाके फैसला करती हैं, इमरान रियाज को लेके आओ, वो अभी तक पता ही नहीं है वो किधर चला गया। और जिस तरह के तशद्दुद की मैंने कहानियां सुनी है कि जो बाहर निकलते हैं, कई लोगों को, सबको नहीं किया, कईयों को तो बुरे हालात में रखा है कि इतने छोटे से दड़बों के अंदर लोगों को बंद किया हुआ, लेकिन कईयों पे तशद्दुद किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि हमारी जब अदलिया की बात, उनकी वर्डिक्ट ही माने जाएंगे, अदलिया कहती है इलेक्शन करवाओ, आइन के मुताबिक वो इलेक्शन ही गवर्नमेंट करवाती, तो ये मुल्क तो तबाह की तरफ चला गया ना, बनाना रिपब्लिक बन गया। ये मुल्क तो वो जंगल का कानून आ गया आज पाकिस्तान में। तो मैं इसलिए आखिर में अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है, और इसको ये ना समझे कि इमरान खान की कमजोरी है, क्योंकि जब मैं ये बातचीत की बात करता हूं और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं।
ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने मुल्क की इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है, और आप सबको भी फिक्र होनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया है, आज अगर 308 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है तो समझ जाए कि पाकिस्तान उधर अब पहुंच जाएगा जिधर सारे लोगों ने डॉलर खरीदना है, किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी। बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस उन्होंने लीगल चैनल से नहीं भेजना, क्योंकि इतना फर्क पड़ गया ओपन मार्केट और ऑफिशियल रेट के अंदर। तो ये तो मुल्क तो जा रहा है नीचे। तो इसलिए मैं फिर आखिर में अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूं सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कन पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी। पार्टी तो खत्म होती है जब नजरिया खत्म हो जाता है। आज आपके सामने पीडीएम की जमातें हैं, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर रही है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई है, इंतजामिया सारी इनके साथ मिली हुई है। क्यों ये इलेक्शन से डर रहे हैं? सारा तो आपके पास एम्पायरिंग भी अपने हैं, फिर भी डर रहे हैं कि जी इमरान खान को पहले खत्म करो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो गया है। पीटीआई का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, जितना ये जुल्म कर रहे हैं और ज्यादा पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो रही है।